नमस्कार, मैं रेखा सोलंकी, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय श्री गंगानगर। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है अपकृत्य विधि की परिभाषा। अपकृत्य विधि जो है भारत में अन्य विधियों की तुलना में नहीं है। अपकृत्य के अंतर्गत ऐसे आचरण आते हैं जो सरल सहज नहीं होते, बल्कि विधि विरुद्ध होते हैं या विधि द्वारा निषिद्ध किए जाते हैं। समाज में रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति का ये दायित्व होता है कि हम अपने कार्य इस प्रकार से करें कि जिससे दूसरे व्यक्ति के जो है सुख सुविधाओं में हस्तक्षेप न हो। यदि हमारे कार्य से दूसरे व्यक्ति के सुख सुविधाओं में हस्तक्षेप होता है और उसे क्षति पहुंचती है तो उसे क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य होते हैं। वास्तव में जो अपकृत्य विधि है वो हमें अनुशासन में रहना सिखाती है। अपकृत्य विधि को परिभाषित करने के जो है अनेक प्रयास किए गए हैं, परंतु इसकी परिभाषा में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, जिनमें से पहली है अपकृत्य विधि का निरंतर विकसित होना। अपकृत्य विधि जो है वो निरंतर विकसित विधि है, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ जो है वो निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं और इन बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार विधि में परिवर्तन होना भी आवश्यक होता है। क्योंकि अपकृत्य विधि जो एक समय विशेष के लिए बनाई जाती है वो समय के लिए तो उपयुक्त होती है, परंतु जैसे जैसे समय में परिवर्तन होता है विधि में भी परिवर्तन होना आवश्यक होता है। दूसरा इसका कारण है कि न तो यह संहिताबद्ध है और न ही विधानमंडल के द्वारा पारित है। अपकृत्य विधि जो है वो लिखित नहीं है, इस कारण इसे संहिताबद्ध भी नहीं किया जा सकता और इसे अन्य विधियों की तरह विधानमंडल के द्वारा जो है पारित भी नहीं किया गया है। इसका प्रमुख कारण यह है कि अपकृत्य विधि जो है वो इंग्लैंड की कॉमन लॉ पर आधारित है और इंग्लैंड की जो कॉमन लॉ है वो न तो लिखित है और न ही संहिताबद्ध है। तीसरा इसका कारण है कि न्यायिक विनिश्चयों पर आधारित है। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि अपकृत्य विधि जो है वो इंग्लैंड की कॉमन लॉ पर आधारित है, जो लिखित और संहिताबद्ध नहीं है। जब कोई बात न्यायालय के सामने आते थे और न्यायालय के द्वारा अपने न्याय साम्य सद विवेक के आधार पर जो निर्णय दिए जाते थे उनके द्वारा कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया और उन्हीं सिद्धांतों को जो है अपकृत्य विधि में स्वीकार किया गया है। इस कारण अपकृत्य विधि जो है लिखित और संहिताबद्ध न होकर न्यायिक विनिश्चयों पर आधारित है। अपकृत्य जो है एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अपकार। रोमन भाषा में इसे दोष कहते हैं। जो टोट शब्द है वो लैटिन भाषा के टोटम्स से बना है, जिसका अर्थ होता है तोड़ना, मरोड़ना या विधि विरुद्ध या विधि द्वारा निषिद्ध किए गए कार्य। अपकृत्य जो है अंग्रेजी भाषा के रोंग या दोष के समानार्थी होता है। अपकृत्य के अंतर्गत एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति जो अपने दायित्व का निर्वहन करता है, हमें अपने दायित्व का निर्वहन इस प्रकार से करना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति के विधिक अधिकारों का हनन न हो। यदि किसी दूसरे व्यक्ति के विधिक अधिकारों का हनन होता है तो उससे अनेक प्रकार के अपकार उत्पन्न होते हैं। उन अपकारों को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक होता है सिविल अपकार और दूसरा होता है आपराधिक अपकार। अपकृत्य जो है वो एक सिविल अपकार के अंतर्गत आता है। अब हम अपकृत्य विधि की परिभाषा सीमा अधिनियम 1963 की धारा 2M में अपकृत्य को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि अपकृत्य एक ऐसा सिविल अपकार है जो केवल संविदा भंग या न्यास भंग नहीं है। उपरोक्त परिभाषा को समझने के लिए हम इसे दो भागों में बांटते हैं। पहला है सिविल अपकार, दूसरा है संविदा भंग या न्यास भंग नहीं है। सिविल अपकार अपकृत्य जो है वो एक सिविल अपकार की श्रेणी में आता है, अर्थात इसमें वादी प्रतिवादी के विरुद्ध जो है सिविल कार्रवाई संस्थित करता है और उपचार के रूप में उसे जो है प्रतिकर प्राप्त होता है। दूसरी तरफ आपराधिक जो अपकार होता है उसके अंतर्गत अभियुक्त के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई राज्य को संस्थित करनी पड़ती है और उपचार के रूप में जो है अभियुक्त को दंडित किया जाता है। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है संविदा भंग या न्यास भंग नहीं है। अपकृत्य जो है वो स्वयं एक सिविल अपकार की श्रेणी में आता है। यदि हम देखते हैं कि कोई दोषपूर्ण कार्य जो संविदा भंग या न्यास भंग है वो अपकृत्य के अंतर्गत नहीं आ सकता। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपनी कार बेचने के लिए सहमत होता है और फिर वह अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करता है तो ये संविदा भंग के अंतर्गत आता है। यदि कोई कार्य अपकृत्य है या नहीं है, इसके लिए हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि वो दोषपूर्ण कार्य सिविल अपकार है या आपराधिक अपकार है। यदि वो सिविल अपकार है तो पुनः हमें यह देखना होगा कि वो अपकृत्य के अंतर्गत आता है, संविदा भंग के अंतर्गत आता है या न्यास भंग के अंतर्गत आता है।
यदि कोई कार्य संविदा भंग या न्यास भंग नहीं है तभी हम उसे अपकृत्य की श्रेणी में जो है ला सकते हैं। एक ही कार्य अपकृत्य और संविदा भंग दोनों हो सकता है। जैसे यदि किसी चालक की उपेक्षा के कारण रेल यात्री को क्षति पहुंचती है तो रेल प्राधिकारी सुरक्षित परिवहन देने के लिए संविदा के अधीन दायी होंगे और दूसरी तरफ अपकृत्य के अंतर्गत उपेक्षा के कारण उसे जो क्षति पहुंची है वहां पर भी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए दायी होंगे। दूसरे इसकी जो परिभाषा है वो है सामंड की। सामंड कहते हैं कि अपकृत्य एक ऐसा सिविल अपकार है जिसका उपचार कॉमन लॉ के अंतर्गत अनिर्धारित क्षतिपूर्ति की कार्रवाई संस्थित करके प्राप्त किया जा सकता है, जो केवल संविदा भंग, न्यास भंग या अन्य सामयिक दायित्व भंग नहीं है। इस परिभाषा को समझने के लिए हम इसे 3 भागों में बांटते हैं। पहला है सिविल अपकार, जिसे हमने पहले डिस्कस कर लिया है। दूसरा है उपचार अनिर्धारित क्षतिपूर्ति है, अर्थात सामान्य के अनुसार अपकृत्य के अंतर्गत जो है अनिर्धारित क्षतिपूर्ति दी जाती है। क्षतिपूर्ति को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला निर्धारित क्षतिपूर्ति होती है, दूसरा अनिर्धारित क्षतिपूर्ति होती है। निर्धारित क्षतिपूर्ति वह क्षतिपूर्ति होती है जहां क्षतिपूर्ति की राशि पहले से निश्चित कर ली जाती है और अनिर्धारित क्षतिपूर्ति वो होती है जिसमें क्षतिपूर्ति की राशि पहले से निर्धारित नहीं होती। जैसे संविदा के मामलों में होती है क्षतिपूर्ति पहले से पक्षकारों के द्वारा निश्चित कर ली जाती है, क्योंकि पक्षकार एक दूसरे से परिचित होते हैं और राशि भी उनके द्वारा निर्धारित की जा सकती है। जबकि अपकृत्य के अंतर्गत जो है अनिर्धारित क्षतिपूर्ति न्यायालय अपने विवेक से देता है। इसका कारण यह है कि दोनों पक्षकार एक दूसरे से तब तक परिचित नहीं होते जब तक कोई दोषपूर्ण कार्य नहीं होता। इस कारण वहाँ पर क्षतिपूर्ति का निर्धारण पहले से नहीं किया जा सकता। और दूसरा इसका कारण यह है कि जब तक दोषपूर्ण कार्य नहीं होता तब तक क्षति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता और क्षति के अनुसार ही राशि निर्धारित की जाती है। जो तीसरा इसका पॉइंट है वह है संविदा भंग सामयिक दायित्व भंग नहीं है, जिसे हमने पूर्व में जो है डिस्कस कर लिया है। तीसरी इसकी डेफिनेशन है विनफील्ड की। विनफील्ड कहते हैं कि अपकृत्य कानून द्वारा निर्धारित कर्तव्य भंग करने से उत्पन्न होता है। यह कर्तव्य भंग सभी व्यक्तियों के प्रति सामान्य रूप से होता है जिसका उपचार अनिर्धारित क्षतिपूर्ति की कार्रवाई है। इस परिभाषा को समझने के लिए हम इसे 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है पूर्व निर्धारित कर्तव्य भंग। अपकृत्यपूर्ण दायित्व के लिए यह आवश्यक होता है कि किसी ऐसे कर्तव्य का भंग होना चाहिए जो पहले से निर्धारित किया गया है। यदि किसी ऐसे कर्तव्य का भंग नहीं हुआ है जो पहले से निर्धारित नहीं है तो वो अपकृत्य के अंतर्गत नहीं आ सकते। दूसरा है कि जिस कर्तव्य का भंग हुआ है वह विधि द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए, यानी कि अपकृत्य के अंतर्गत हमें क्षतिपूर्ति प्राप्त करनी है तो हमें यह सिद्ध करना होगा कि ऐसे कर्तव्य का भंग हुआ है जो विधि द्वारा निर्धारित किया गया है। जैसे समाज में रहते हुए हम सभी व्यक्तियों का ये दायित्व है कि हम किसी व्यक्ति की मानहानि ना करें, चोरी ना करें। जबकि यदि हम संविदा के मामलों में देखें तो संविदा में जो दायित्व है वो पक्षकारों की सहमति के द्वारा निश्चित किए जाते हैं। जैसे यदि कोई चित्रकार कुछ धनराशि के लिए चित्र बनाने के लिए सहमत होता है और फिर वह अपने दायित्व का पालन नहीं करता है तो वो इसके लिए दायित्वाधीन माना जाएगा। यहाँ पर जो चित्र बनाने का कर्तव्य है वो विधि द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है बल्कि पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर निर्धारित किया गया है। विनफील्ड के अनुसार यदि हमें क्षतिपूर्ति प्राप्त करनी है तो ये सिद्ध करना होगा कि ऐसे कर्तव्य का भंग हुआ है जो विधि द्वारा पूर्व में निर्धारित किया गया है। तीसरा इसका पॉइंट है कि जो कर्तव्य भंग किया गया है वो सभी व्यक्तियों के प्रति सामान्य रूप से होना चाहिए, यानी कि अपकृत्य के अंतर्गत हमें क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए ये भी सिद्ध करना होगा कि ऐसे कर्तव्य का भंग हुआ है जो सभी व्यक्तियों के प्रति सामान्य रूप से होता है। इसमें किसी स्वरबंदी अधिकार का उल्लंघन होना चाहिए। स्वरबंदी अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो समस्त संसार के प्रति होते हैं। चौथा इसका पॉइंट है अनिर्धारित क्षतिपूर्ति, जिसे हमने पूर्व में जो है डिस्कस कर लिया है। चौथी इसकी जो डेफिनेशन है वो है अंडरहिल की। अंडरहिल कहते हैं कि अपकृत्य संविदा से पूर्णतः मुक्त एवं विधि द्वारा अनधिकृत कार्य है। इस परिभाषा को समझने के लिए हमें 3 भागों में बांटते हैं। पहला निरपेक्ष अधिकार का उल्लंघन हुआ है, दूसरा सापेक्ष अधिकार का उल्लंघन हुआ है,
तीसरा, स्वरबंदी अधिकार का उल्लंघन हुआ है। अब हम पहला लेते हैं निरपेक्ष अधिकार। निरपेक्ष अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिनको राज्य के द्वारा मान्यता भी प्राप्त होती है और उनका संरक्षण भी प्राप्त होता है। सापेक्ष अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिनके साथ कर्तव्य जुड़ा है। यदि हमें इन अधिकारों का प्रयोग करना है तो हमें अपने कर्तव्यों को भी पूरा करना पड़ेगा। तीसरा उसका पॉइंट है स्वरबंदी अधिकार। स्वरबंदी अधिकार यानी कि राइट इन रेम, ऐसे अधिकार का उल्लंघन जो समस्त संसार के प्रति होते हैं और उनका पालन हमें करना पड़ता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा जो टॉपिक है वो आपकी समझ में आएगा। धन्यवाद।